अल्लाह अल्लाह, जरा गौर करें, जरा गौर करें, जरा आगे बढ़े, जरा आगे बढ़े। आज जमाना उल्टा होता नजर आ रहा। मैं क्या कह रहा था, होना चाहिए था बुजुर्ग दीन की तरफ आते, होना चाहिए था जो बूढ़े हैं वो अल्लाह उसके रसूल के जिक्र की तरफ आते, वो खुश होते। मगर देखने में ये आ रहा, आजकल जितने जलसे, जितने प्रोग्राम हो रहे हैं, ज्यादातर ये नौजवान करा रहे हैं, बूढ़े उनकी मुखालफत करते नजर आ रहे हैं। भाई क्या होगा? कुछ लोग तो ये कहते हैं जलसे को भी, ओ भाई ये नया काम किस लिए कर लिए? इस बूढ़े से ये पूछे, इस कब्र के मेहमान से ये पूछे कि ये नया काम तुझे लग रहा है? तू मुझे बता, जब तू मरेगा तो अपने 40वें में मिलाद मत कराना, डांस पार्टी कराना। तू नया काम मत कराना अपने मरने के बाद। तू अपने घर वालों से कह जाना कि मेरे मरने के बाद नया काम मत करियो, मेरे मरने के बाद पुराना ही काम करियो, है ना? बात समझने की तकलीफ होती है यार, दिल को तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है दिल को जब बूढ़े मुखालफत करते। कोई नौजवान मुखालफत करे गलत है, मगर फिर भी समझ में आ गया इसकी उम्र यार ऐसी है लड़कपन की। तेरी कौन सी उम्र आ गई है? तू अपने मरने के बाद अपने 30 में, 10वें में, 20वें में, 40वें में कहना कि डांस पार्टियां कराना। मरने के बाद अल्लाह याद आता, मरने के बाद शरीयत और नामा या माल में ताला लगा दिया जाता। शरीयत मरने के बाद नहीं, मरने से पहले है। मरने के बाद सबको शरीयत याद आती है, मरने के बाद बड़ी शरीयत पर चलने वाला होता। ओ भाई बेरी के तख्ते भी लगना चाहिए, बेरी की डाली भी लिखना चाहिए, अहदनामा भी होना चाहिए, भाई ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। अरे मरने के बाद खुदा की कसम अमल काम आता। अमल अगर अमल अच्छा होगा कब्र में कुछ मत रख, जन्नत मिल जाएगी। और अगर अमल अच्छा नहीं हुआ तो पूरा कुरान कब्र में रख दे, कोई फायदा नहीं मिलेगा। भाई ऐसा थोड़ी है, अमल किस लिए? बात समझ रहे कि समझ रहे? मरने के बाद का अमल नहीं, मरने के पहले का अमल काबिल कबूल है। यहां तो सारे अमल मरने के बाद होते हैं। यहां तो कब्र में भी उतारा जाता, जब कहते हैं भाई चादर लाओ, और जनाजी मैयत है, लेडीज मैयत है, चारों तरफ से चादरें लगाओ, फिर कब्र में उतारो। आज तुझे इस मैयत की चादरें याद आई, जब जिंदा थी तब तुझे इसकी चादरें याद नहीं आई? जब ये बेटी बाजारों में बेपर्दा घूमती थी जब तुझे चादरें याद नहीं आई? जब ये बाल खुला के घूमती थी तब तुझे चादरें याद नहीं आई? जब शादियों में नाचती थी तब तुझे इसका पर्दा याद नहीं आया? आज मर गई तो कब्र में उतारते वक्त पर्दे याद आए? और मेरे भाई सुनो, मरने से पहले के अमल का शुमार है, मरने के बाद का अमल का शुमार नहीं है। वाह वाह, समझ रहे हैं? अगर नेक मर के गया, कितने लोग ऐसे उन्हें नमाज़े जनाजा भी नहीं मिली होंगी, कितने होंगे ऐसे भी कि उन्हें नमाज़े जनाजा भी नहीं मिली होंगी, तो क्या वो जन्नत में नहीं जाएंगे? अगर अमल अच्छे हैं तो वो जन्नत में जाएंगे, और अगर अमल बुरे हैं, अगर अमल बुरे हैं तो कान खोल के सुन लो, कितने भी कुरान पढ़ लो। हाँ मैं ये मानता हूं इसाले सवाब पहुंचता, उससे फायदा होता है, बात समझ रहे भाई, उससे फायदा होता है। लेकिन एक काम मैं आपको मिसाल दे देता हूं मेरे भाई, किसी की गाड़ी अटक गई हो, उसको सहारा दे दो तो गाड़ी निकल जाएगी, इसाले सवाब ऐसे मान लीजिए। लेकिन जिसकी गाड़ी के पहिए ही ना हो उसको कौन सहारा देगा और कौन उसे निकालेगा? जिसकी गाड़ी अटक गई हो, पहिए हैं, उसमें अगर सहारा लगाओ तो समझ में आता निकल जाएगी। जिसकी गाड़ी के पहिए ही ना हो, या फिर गाड़ी पलट गई हो, गाड़ी ही पलट गई हो तो फिर नहीं निकलेगी, कहां से निकलेगी? और मेरे भाई नामाए आमाल में अगर कुछ नेकियों की कमी हुई तो ये साले सवाब काम आ जाएगा। लेकिन जब तू जिंदगी में कुछ करके ही नहीं गया तो बता फिर भाइयों का ये साले सवाब भी कहां तक काम आएगा? है वाह वाह, अल्लाह अल्लाह, जरा गौर कर। अली के घर में फातिमा को कभी अपने कपड़ों में पहबंद लगा के भी पहनना पड़ा, और पहबंद ही नहीं जमाना जानता है कि फातिमा की चादर में 72 पहबंद था। और एक बात बताऊं आपको, हैरत होगी, कपड़े में कपड़े का पहबंद तो आपने देखा होगा, लेकिन आज तक कपड़े में चमड़े का पहबंद आपने नहीं देखा होगा। हजरत फातिमा ज़हरा की चादर की कसम 17 पहबंद चमड़े के लगे थे। है जिगरा किसी का?
जो इस चीज को बर्दाश्त करे। कपड़े में तो कपड़े का पहमन चल जाएगा, लेकिन हजरत फातिमा ज़हरा की चादर में 17 पैमन चमड़े के थे। कहां कपड़ा कहां चमड़ा, जो मयसर आया पहमद लगा के सी दिया। लेकिन रब काबा की कसम कभी शिकायत का मौका ना दिया, कभी ना दिया। एक बार मौला अली ने फरमाया, फातिमा तुम घर में बहुत काम करती हो, तुम्हारे हाथों में छाले पड़ गए, पूरी रात सजदे में रहती हो, पूरी रात इबादत में रहती हो, पूरी रात इबादत करती हो, पूरा दिन अली के घर की हिफाजत करती हो। वफादार बीवी वो है जो शौहर की गैर मौजूदगी में उसके माल की, उसके घर की हिफाजत करे। वफादार बीवी वो है जो शौहर की बगैर इजाजत के कोई चीज उसकी किसी को ना दे, उसकी बगैर इजाजत के घर से कदम ना निकाले। हजरत फातिमा से कहा, ओ फातिमा पूरा दिन अली के घर की हिफाजत करती हो, पूरी रात सजदे करती हो, थक जाती होगी। फातिमा तुम्हारे बाबा की बारगाह में बहुत सी बांदियां आई हैं, एक बांदी तुम भी ले आओ। बांदी कहते हैं कनीज को, नौकरानी को, ले आओ। हजरत फातिमा पहुंची है, ओ बाबा जान अगर नौकरानी औरों को दे रहे हैं, एक नौकरानी हमें भी दे दे। अल्लाह अल्लाह मेरे करीम मुस्तफ़ा हैं, लोगों जरा गौर करो, मुस्तफ़ा चाहते तो एक कनीज हजरत फातिमा को भी दे देते, एक नौकरानी हजरत फातिमा को भी दे देते। कहा मेरी बेटी तुझे कनीज से बढ़कर ना दे दूं, तुझे कनीज से बेहतर ना दे दूं। अर्ज की बाबा जान अगर उससे बेहतर हो तो वो भी दे दो। अल्लाह अल्लाह कहने लगी, बेटी अगर कनीज दूंगा तो कहीं कयामत तक के लिए लोग ये ना समझ लें कि अगर शादी होगी तो एक कनीज साथ में लेकर के आएगी, इसलिए कि फातिमा लाई थी। मैं कनीज नहीं दूंगा, कनीज से बेहतर दूंगा। बोली क्या देंगे? कहने लगी फातिमा हर नमाज के बाद 33 बार सुभान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो। ये कनीज से बेहतर है। कयामत तक के लिए इस तस्बीह का नाम तस्बीह फातिमा पड़ गया है। ओ मेरी बहनों कान खोल के सुनो, चाहती हो कयामत के दिन फातिमा की बारगाह में तुम बुलंद सर करके खड़ी हो तो तस्बीह फातिमा पढ़ना शुरू कर दो। है जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है मुफ्ती साहब, कोई जवाब नहीं। वाह ओ मेरे भाइयों अपनी बीवियों को तस्बीह फातिमा दे दो, अपनी बेटियों को तस्बीह फातिमा दे दो, अपनी बहनों को तस्बीह फातिमा दे दो। जो बेटी तस्बीह फातिमा पढ़ेगी, तस्बीह फातिमा में अल्लाह का जिक्र है, अल्लाह की हम्दो सना है। जो औरत इसे पढ़ेगी इंशाअल्लाह उसकी जबान पर गंदे जुमले गंदी बातें आएंगी ही नहीं, इंशाअल्लाह नहीं आएंगी। बस आखिरी बातें सुने। ये हजरत फातिमा है, मदीना में है, बड़ी गुर्बत में जिंदगी गुजर रही है, बड़ी गुर्बत में। मदीने की कुछ यहूदी औरतों ने सोचा फातिमा वह औरत है, बहुत बड़े बाप की बेटी है, और यहूदी मुस्तफ़ा के दुश्मन थे। कहा किसी शादी में फातिमा को दावत दे के बुलाओ। और फातिमा के चादर में 72 पैमंद है, जब हम बुलाएंगे और हमारे दरमियान फातिमा 72 पैमंद वाला लिबास पहन के आएंगी तो हमें मजाक बनाने का एक मौका मिलेगा। इतने बड़े बाप की बेटी अच्छा लिबास ना पहन सकी, इतने बड़े बाप की बेटी 72 पैमंद लगा लिबास पहन के आई है, हमें मौका मिल जाएगा। उन्होंने हजरत फातिमा ज़हरा की दावत के लिए उनके घर पे पहुंची। एक यहूदी का बेटा जब जवान हुआ तो ओ फातिमा तुम्हारी दावत है। ये फातिमा है, अली की बीवी है। कहने लगी सुनो अभी मेरे शौहर अली घर पे नहीं है, अली को आने दो, उनसे इजाजत लूंगी, वो इजाजत देंगे तो दावत कबूल करूंगी। कहने लगी बाद में आना। आई थी मजाक बनाने, लेकिन अगर मुस्तफ़ा की शरीयत पे चलो ना तो मजाक बनाने वाली भी कनीज बनी नजर आती है, फिर दोबारा आएंगी, चक्कर पे चक्कर लगाएंगी, बेइज्जत करना चाहती है। लेकिन अल्लाह का हुक्म और करम देखिए, मेरी फातिमा को बेइज्जत करोगी, फातिमा की चौखट के चक्कर लगाओगी। अली आए,
कहने लगी कुछ यहूदी की औरतें आई थी दावतनामा लेके मेरी दावत करने, क्या आपकी इजाजत है दावत कबूल करूं? मौला अली फरमाते हैं ये यहूदियों का मैटर है, मैं भी इजाजत नहीं दूंगा, पहले मुस्तफ़ा जान रहमत से पूछ लो। सुभान अल्लाह। इधर आगे और बढ़ गए, फिर आई हजरत फातिमा ने फरमाया अभी मुकम्मल तरीके से इजाजत नहीं मिली है, फिर आना। यार उसूल के पाबंद तो बनो, बड़े बड़े हाकिम भी तुम्हारे दर के चक्कर ना लगाएं तो कहना, अपने उसूलों के पाबंद तो बनो, बड़े बड़े ताज वाले भी तेरे गुलाम ना नजर आए तो कहना। फिर चली गई, फिर मौला अली ने मुस्तफ़ा से पूछा यहूदियों की औरतें आई हैं, फातिमा की दावत करना चाहती हैं, मैं आपकी मंशा जानना चाहता हूँ, आपकी रजा जानना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया अली दावत कबूल करना हमारी सुन्नत है, मेरी बेटी फातिमा से कह दो उनकी दावत कबूल कर ली जाए। इजाजत मिल गई हजरत फातिमा को, इधर दावत कबूल कर ली और ये बड़ी खुश हो गई। हमने जो जाल बिछाया था ना उस जाल के अंदर फातिमा आ गई, अब मजाक बनाने का मौका मिलेगा। जब दावत का दिन आया डोला ला के हजरत फातिमा के दरवाजे पर रख दिया। हजरत फातिमा सजदे में जाके बोली मौला मैंने 72 पहमन पहने, कितने भी पहने, मगर कभी तुझसे शिकायत नहीं की कि मेरे पास लिबास नहीं है, मैंने खुशी खुशी पहने। फातिमा ने कभी अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं। ओ मेरे मौला आज ये तू जानता है ये यहूदी तेरे नबी के दुश्मन है, आज तेरी नबी की बेटी का मजाक बनाना चाहते हैं उसके लिबास को लेकर के। और मौला ये तेरी नबी की बेटी का मजाक नहीं, ये तेरे नबी का मजाक होगा, तेरे नबी का मजाक नहीं, मेरे रब तेरे दीन का मजाक होगा। मौला फातिमा ने तो कभी अपने लिए तुझसे कुछ अपना लिबास मांगा ही नहीं, लेकिन आज एक ऐसा लिबास अता कर दे ताकि ये तेरे नबी की बेटी की मजाक ना बना सके, खुद इनका मजाक बन जाए। मांगा भी है नबी की बेटी ने तो खुदा की कसम नबी की इज्जत के लिए मांगा है। आज हमारी बेटियां लिबास पहनती हैं तो अपने आप को बढ़ावा देने के लिए, हमारे घरों की बच्चियां लिबास पहनती हैं तो अपने आप को आगे दिखाने के लिए, देखो हमारा लिबास सबसे बेहतर है। आज मुस्तफ़ा की बेटी लिबास मांग रही है तो इसलिए ताकि नबी की इज्जत को बढ़ावा दे सके। अल्लाह का करम हुआ, फातिमा के लिए जन्नती लिबास आ गया। सुभान अल्लाह। और लिबास आया, हजरत फातिमा ने वो जन्नती लिबास से बदन किया और 72 पहमद वाली चादर उस जन्नती लिबास के ऊपर से ओढ़ लिया। और जलसे में आने वालों फातिमा रब की बारगाह में दुआ करके तैयार है, जन्नती लिबास पहना है, ऊपर से 72 पहमद वाली चादर ओढ़ा है, जन्नती लिबास ढका है, किसी को पता नहीं। यहूदियों की औरतों ने डोला रख दिया, हजरत फातिमा डोले में बैठी है और बड़ी खुश है। फातिमा के ऊपर तो वही लिबास है जिसको लेकर के मजाक बनाना चाहती है, मगर उन्हें क्या पता आंख वाला तेरे चौबन का तमाशा देखे, दीदाए कोर को क्या है नजर क्या देखे। वाह वाह वाह। हजरत फातिमा बैठी हैं डोले में और बैठने के बाद जब डोला चला है, डोला चलने के बाद में लोगों को ऐलान होता जा रहा है मुस्तफ़ा की बेटी आ रही है, अल्लाह अल्लाह मुस्तफ़ा की शहजादी आ रही है। पर्दे का मुकम्मल इंतजाम है, कड़े इंतजामात पर्दे के हैं, यहूदियों की औरतें बैठी हैं। हजरत फातिमा का डोला रख दिया गया। हजरत फातिमा को जब डोले से बाहर निकली हैं, यहूदियों की औरतें बैठी हैं, बड़े ऐलान हो रहे थे, बड़े खैर मकदम हो रहे थे। कौन है ये खातून जन्नत? हाँ हाँ। हसनैन करीमैन की माँ? हाँ हाँ। मुस्तफा जान रहमत की बेटी? हाँ हाँ। बस मजाक का दौर शुरू हो गया। ये वो उसी नबी की बेटी है जो मालिक की जन्नत है। हाँ उसी नबी की बेटी है जो मालिक के हौज़ कौसर है। हाँ हाँ। कहने लगे जो नबी अपनी बेटी को एक अच्छा लिबास ना दे सका वो तुम्हें क्या देगा, औरों को क्या देगा। मुस्तफा अपनी बेटी को एक अच्छा लिबास ना पहना सके, मजाक का दौर शुरू हुआ। हजरत फातिमा को कहाँ बर्दाश्त कि उनके बाबा की इज्जत पर टांका डाला जाए, उनके बाबा की इज्जत उंगली उठाई जाए। हजरत फातिमा अपनी चादर को जरा उठाती है, जन्नती लिबास उन औरतों ने देखा, नस्लें पड़ी, चकाचौंध दागे रह गई। ओ फातिमा इतना कीमती लिबास तो हमने किसी यहूदी के घर में ना देखा, किसी शाह की बेटी को भी ना देखा।
देखती हैं, ओ फातिमा ये लिबास हमने किसी बाजार में नहीं देखा, किसी शहजादी पे नहीं देखा, किसी महारानी पे नहीं देखा, ये लिबास कहाँ से आया है, इसकी तो बड़ी तेज रोशनी है, मैंने ऐसा लिबास नहीं देखा, ऐसा कीमती लिबास नहीं देखा, ये जन्नती लिबास है, ये मुस्तफा की बेटी के लिए है। अरे जन्नत मुस्तफा की कनीज है। वो लोगों जरा गौर करो, जितनी यहूदी औरतें थी कहने लगी जब बेटी की इज्जत का ये हाल है तो फिर आमिना के लाल की इज्जतों का हाल क्या होगा। कहने लगी ओ फातिमा अब खाना बाद में होगा, अब दावत बाद में होगी, पहले अपने बाबा का कलमा पढ़ा दो। आज तो फातिमा ने लिबास भी पहना है तो कितनियों को कलमा पढ़ा दिया है, कितनियों को कलमा पढ़ा दिया है।